हेलो एवरीबॉडी, प्यारे बच्चों में हूं संजीव चिकारा और हमारा टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में ट्रायंगल के ऊपर भी क्वेश्चन हो चुके हैं और लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर्कल। तो एक और सर्कल के सेशन को शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। तो प्यारे बच्चों, सवाल देखिए क्या है। मान लिया जाए आपका ये है ए बी और इसकी लेंथ मान लेते हैं आपकी 4 मीटर या 4 यूनिट ले लीजिए। और ए बी को डायमीटर लेते हुए, क्या ए बी को डायमीटर लेते हुए एक बना गया सेमी सर्कल। ऐसे ए बी डायमीटर है और ये हुआ एक सेमी सर्कल और ओ इसका सेंटर है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे क्या हुआ, एओ को लिया डायमीटर, क्या एओ को लिया डायमीटर, एक और सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ ऐसे। यहां पर डायमीटर एओ, उसके बाद ओबी को लिया डायमीटर, एक और सेमी सर्कल। तो कुल मिला के अब तक 3 सेमी सर्कल ड्रॉ हो चुके हैं। एक तो क्या था, ए बी को डायमीटर लेते हुए ये बड़ा वाला, उसके बाद ओ सेंटर था इसका, तो एओ को लिया डायमीटर, फिर एक सेमी सर्कल ये ओबी को लेते हुए एक और सेमी सर्कल। उसके बाद हम खींचने जा रहे हैं तीसरा, सॉरी इसके बाद हम खींचेंगे एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल जो इन तीनों को टच करेगा, इसको भी इसको भी इसको भी। कुछ इस तरीके से, कृपया दिल थाम के सुनेगा ऐसे। तो ये है कंप्लीट सर्कल। क्या ये कंप्लीट सर्कल जो इन तीनों को टच कर रहा है। तो सवाल ये है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस कंप्लीट सर्कल, जो पूरा पूरा सर्कल, इसके में बताने रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी। बहुत ही उम्दा सवाल है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात अगर आप लोगों को याद होगा, चलो उसको भी याद दिलाता हूं। सबसे पहली बात, ए बी कितना बच्चा 4 है, तो ओ चूंकि इसका सेंटर तो बड़े एओ, एओ हो गया आपका 2। इसमें कोई किसी संदेह नहीं होना चाहिए। इसी तरह से ओ बी कितना हो गया प्यारे बच्चों 2। श्योर है? और आपको याद करो, जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था, जब दो सर्कल टच करें, चाहे टच करे एक्सटर्नली या टच करे इंटरनली, चाहे टच करे वाले क्या बताया मैंने, एक्सटर्नली या इंटरनली, तो मुद्दा क्या था, जो सर्कल टच करते हैं उनके सेंटर, इसका सेंटर ये C1, इसका सेंटर ले लेते हैं C2। तो उनके सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये एक ही लाइन में होते हैं। खास मुद्दा, सी क्या इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो चाहे ये एक्सटर्नली टच करें, तब भी उनके दोनों का सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही लाइन में होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर भी देखें प्यारे बच्चों, C1 C2 C1 C2 क्या, इन दोनों का सेंटर है सर्कल के, जो इंटरनली टच कर रहे हैं, और सी इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये तीनों एक ही लाइन में होंगे। तो इस हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहां पर प्यारे बच्चों। ये दोनों सर्कल आपस में बोलिए टच कर रहे हैं, देखिए यहां पर। तो इसका सेंटर ये ले लेते प्यारे बच्चों C1, क्या C1, और इसका, चलो अच्छा इसका ले लेते क्या जल्दी वाले प्यारे बच्चों, C2, और इसका कंप्लीट जो सर्कल है पूरा वाला, इसको ले लेते C3। तो मुद्दा क्या है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली, ये दोनों कर रहे हैं एक्सटर्नली टच। तो इन दोनों के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये तीनों एक ही लाइन में होंगे। बहुत ही उम्दा पॉइंट है जो मैंने अभी आपको समझा। दोनों सेंटर C1 एंड C3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही लाइन में होंगे। और प्यारे बच्चों देखिए, ए भी कितना था 4, क्योंकि ओ इसका सेंटर था बड़े वाले का, तो एओ कितना हो गया था 2। अब 2 क्या है, सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो इसकी व्हाट इज द रेडियस जल्दी बोलो, ये रेडियस कितनी होगी इसकी, 2 की भी आधी हो जाएगी, 2 की आधी हो जाएगी, कितनी बोलो 1। और ये भी क्या है, इसकी रेडियस है प्यारे बच्चों 1। अरे बाबा, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है। और प्यारे बच्चों अगेन देखिए, क्या ये दोनों सर्कल पे टच कर रहे हैं यहां पर, तो इन दोनों के सेंटर
और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तीनों एक ही लाइन में होंगे रे बाबा, ऐसे। बहुत उम्दा सवाल कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अगेन, ये कितना, 2, और ये सेंटर है, क्योंकि 2 इसका डायमीटर इस वाले सेमी सर्कल का, तो इसके रेडियस कितने होंगे, रेडियस ये 1, और ये भी इसकी रेडियस ही है, तो ये भी 1। और इस C3 जिसका सेंटर है, कंप्लीट जो सर्कल है जिसकी हमें निकालनी है रेडियस, उसकी रेडियस को लेते हैं R, छोटा r। छोटा r क्या है, इस वाले सर्कल की रेडियस जो हमें निकालनी है, तो ये भी देखो R। तो क्या अब तक हमने क्या क्या यूज कर लिया प्यारे बच्चों, ये दोनों टच कर रहे हैं, ये दोनों टच कर रहे हैं, इसका यूज कर लिया। अब देखिए इसका एक चीज का अब तक हमने यूज नहीं किया, जो बड़े वाला सर्कल है, बड़े वाला, ये बड़े वाला सेमी सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल, ये भी तो यहां देखिए टच कर रहे हैं। तो अगेन देखिए, ये इसका सेंटर, ये बड़े वाले का सेंटर, ये बड़े वाले का सेंटर, ये इसका सेंटर, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तीनों एक ही लाइन में होंगे। बहुत ही सुंदर सवाल देखिए। और बड़े वाले की व्हाट इज द रेडियस, बड़े वाले का डायमीटर 4 था, कितने वाले, जल्दी बोलो, ये रेडियस कितनी, रेडियस 2, ये भी रेडियस 2, तो ये भी तो रेडियस है प्यारे बच्चों, ये भी कितने रेडियस की, 2 है। और ये क्या है, इस कंप्लीट सर्कल की रेडियस कितने, रेडियस ये R। देखिए कितना प्यारा एक रिजल्ट बनके आपके सामने आ रहा। देखिए अगर आप जो इस वाले ट्रायंगल को, कौन से वाले ट्रायंगल को, OC1C3 को देखेंगे आराम से, बहुत सुंदर नजारा है। ऐसे नजारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये सिमेट्री से भी पता चल रहा है, उसे प्रूव भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे, देखिए हाउ, देखिए हाउ, C1 C3 C2, C1 C3 C2 जो ट्रायंगल, इसमें ये भुजा 1 प्लस R है, ये भुजा 1 प्लस R है, तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये इसका बेस है, बेस कितना, इसका 2 है, और इसका मिड पॉइंट है, क्या ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये इसकी मीडियन है। और याद करो, मैंने आपको जब आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो अनइक्वल साइड होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो अनइक्वल साइड होती है, तो ये दोनों तो इक्वल है, ये अनइक्वल है, उसकी मीडियन उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टरी होता है। मैंने बताया था, याद कर लो, याद करो, जब मैं आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज बता रहा था, उसमें मैंने चीज आपको ये बताई थी। अगेन रिपीट, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों, ये 1 प्लस R है, ये 1 प्लस R है, तो ये क्या, इसकी अनइक्वल साइड है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और ये चूंकि इसका मिड पॉइंट है, तो ये होगी मीडियन किसकी, अनइक्वल साइड की। और ये आपको बताया जा चुका कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अनइक्वल साइड होती है, उसकी मीडियन के ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। एक खास पॉइंट है, बट हमारा मेन मुद्दा ये परपेंडिकुलर है। तो प्यारे बच्चों, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल कौन सा, C1OC3, ये पॉइंट कौन सा, C3। तो इस ट्रायंगल को मैं अलग से निकालो बाहर, बहुत ही उम्दा ट्रायंगल है ये, C1O, C1 ये, O ये, और एक क्या बोलिए, C3। और प्यारे बच्चों, ये एंगल कितना, 90 डिग्री, ये मैंने प्रूव कर दिया है। और प्यारे बच्चों देखो, C1 C3 कितना, 1 प्लस R, ये 1 है, ये R है, तो कितना होगा, 1 प्लस R हो गया। और प्यारे बच्चे कितना, C1O कितना है, 1। इसको भी देखो लो, ये कितना है, देखिए C3O कितना है प्यारे बच्चे, देखिए देखो, जो बड़े वाला सेमी सर्कल है उसका डायमीटर 4 है, तो इसकी कितने, और जल्दी बोलो, रेडियस 2 रेडियस है। तो ये भी बड़े वाले सेमी सर्कल की क्या है, रेडियस कितनी, 2। बाबा ये 2 है, तो ये भी तो 2 होगी, ये 2 है, और ये R है, देखो ये R है, तो ये कितना बच गया, देखो ये कितनी बच गई, पूरा 2, ये R, तो कितना बच गया, ये कितना बच गया रे बाबा, ये 2 माइनस R, कितना बच गया बाबा, ये 2 माइनस R। तो C3O जो है, C3O ये 2 माइनस R। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इतना सुंदर सवाल है, कई सारी चीजें इसके अंदर यूज हो गई अब तक। कौन कौन सी, एक तो जब 2 सर्कल टच करते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली वाली प्रॉपर्टी यूज हुई। उसके बाद ये कैसा बन गया, जल्दी बोलो, ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये उसकी भी प्रॉपर्टी यूज हो गई कि जो अनइक्वल साइड होती है
उसकी मीडियन उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है, बताया जा चुका है। उसके बाद बाबा यहां लगा दो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल का C1 C3O। और पाइथागोरस थ्योरम क्या, जो एंगल 90 डिग्री है उसके सामने की साइड का स्क्वायर यानी 1 प्लस आर का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस आर का स्क्वायर। बहुत ही सुंदर सवाल। 1 प्लस आर का स्क्वायर प्यारे बच्चों 1, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2r, और 1 का स्क्वायर तो बाबा 1 ही होगा प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बड़े ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर कितना हुआ आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका कितना होगा माइनस 2ab। तो कितना होगा 4r। ये प्यारे बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो रहा, 1 से 1 कैंसिल हो रहा, और देखिए और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और ये 4r लिया वहां पर, ये 2r है माइनस 4r वहां पे आ गया प्लस 4r। तो 6r बराबर कितना जल्दी प्यारे बच्चों, ये वहां बचा 4। तो r कितना आ गया प्यारे बच्चों 4/6 का मतलब 2/3। तो प्यारे बच्चों इसकी रेडियस कितनी आ गई प्यारे बच्चों 2/3। बहुत ही सुंदर सवाल। एक पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई, लेकिन देखिए इसमें कई सारी कंसेप्ट आपके रिवाइज हो गए और बहुत आपको सुंदर भी लगा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यही रोकना चाहूंगा। आज थोड़ी तबीयत नासाज है, लेकिन ये सवाल मैंने आपको करवाना था, काफी अच्छा लगा होगा आपको। तो प्यारे बच्चों मेंसुरेशन में भी कई सारे हमारे सेशन हो चुके हैं और ज्योमेट्री तो हम पूरी तरह कर चुके हैं। तो इसके अंदर ज्योमेट्री पढ़ा वो प्रॉपर्टी में रिवाइज हो रही है। और मेंसुरेशन का मतलब मेजरमेंट, मैंने आपको बताया था मेजरमेंट किसका, एरिया का या किसी साइड का या पैरामीटर का। तो वो चीज भी हम कर रहे हैं बारी बारी से, पहले ट्रायंगल किया, अब सर्कल, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर पॉलीगन। तो प्यारे बच्चों कृपया कमेंट भी करते रहिए, और जो बच्चा पहली बार देखे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और तो फिर इस सेशन में इतना ही, फिर मिलूंगा, जब तक के लिए जय हिंद।